हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव मैटर के बारे में, और ये जो मैटर है वो है BSNL और MTNL के मर्जर के अराउंड। ये दोनों ही कंपनीज अब बहुत ही टाइम से लॉस मेकिंग है गवर्नमेंट के लिए भी, और इंडियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स भी है, जो कि इवन दो इनके फैंस बहुत है, लेकिन कोई भी इन कंपनीज पे एक्चुअल में उतना ट्रस्ट नहीं करता कि ये आपको एक ग्रेट सर्विस देंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो नीदर ऑफ दिस ऑपरेटर्स आर ऑफरिंग 4G सर्विसेज। अब ये है कि BSNL 4G रोल आउट करने की राह में है, लेकिन वो कब होगा एक्चुअल में, ये तो जब होगा तभी पता चलेगा। बट अगर सेकंड चीज हम बात करें तो क्या ये मर्जर जो एक्चुअल में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, इज इट वेरी नेसेसरी? क्या ये कंपनीज विदाउट मर्जर ऑपरेट नहीं कर सकती? तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो अभी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस मर्जर की बात करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि BSNL के जो एम्प्लॉयज हैं वो नहीं चाहते कि MTNL से ये मर्जर कंप्लीट हो। ऐसा क्यों? क्योंकि BSNL के एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि BSNL ऑलरेडी एक बहुत ही टफ सिचुएशन में है, और MTNL का जो पोजीशन है इस वक्त पे इतना हाई डेट है और बहुत हाई इंटरेस्ट है उस पर, तो अगर ये कंपनीज मर्ज होती है तो BSNL का जो एक्चुअल में पोजीशन है वो और इवन वर्स हो जाएगा। BSNL क्योंकि 4G रोल आउट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 27 तक, जो कि यहाँ से 4 साल आगे है, तक हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट अगर ये MTNL का मर्जर BSNL के साथ होता है तो शायद तक चीजें बदल जाए, शायद तक चीजें और नेगेटिव हो जाए BSNL के लिए। बट गवर्नमेंट ने का जवाब बहुत अच्छे से दिया है, और उसका जवाब है इस रिवाइवल पैकेज में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2022 में। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम दे रहे हैं BSNL और MTNL को 1.64 लाख करोड़ रुपीस का एक रिवाइवल पैकेज। तो इस रिवाइवल पैकेज में ऐसा क्या खास है जो BSNL और MTNL के मर्जर पे भी फोकस करता है? तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा कंसर्न BSNL के एम्प्लॉयज के लिए वो ये है कि MTNL के पास हाई कॉस्ट डेट है। हाई कॉस्ट डेट यानी सिंपली एक डेट जिसपे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स बचे हुए हैं, और उस पे और वो पाइल अप होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिवाइवल पैकेज एक्चुअल में BSNL और MTNL दोनों को हेल्प करेगा। दोनों ही कंपनीज के डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए ये रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया गया था। ये ऑल्सो 4G पे फोकस करता है, बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज ऑल्सो वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। तो BSNL और MTNL का जो हाई कॉस्ट डेट है वो ये रिवाइवल पैकेज एड्रेस कर देगा, और जैसे ही MTNL का जो डेट कम हो जाएगा तब ये मर्जर हो सकता है। और क्योंकि ये मर्जर एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आज बोला है गवर्नमेंट ने तो कल ये मर्जर हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने डेलॉइट को एक ट्रांजैक्शन मैनेजर की तरह अपॉइंट किया है, और डेलॉइट का यहाँ पे काम है कि अभी कुछ अगले महीने तक वो फैक्ट्स कलेक्ट करेगा, डेटा बनाएगा, और देखेगा कि यार ये कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे पॉसिबल है BSNL और MTNL का मर्जर, बिकॉज बोथ आर बिग कंपनीज, बोथ आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। और यहाँ पे एक और इशू ये है कि MTNL एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड है, BSNL के एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि ये BSNL को पुश करने का एक एजेंडा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो हो सकता है कि MTNL पहले डीलिस्ट हो स्टॉक मार्केट से, उसके बाद ये मर्जर हो। बट एंड ऑफ द डे द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये मर्जर एक्चुअल में बेनिफिट करेगा दोनों कंपनीज को लॉन्ग रन में? यार, सो गवर्नमेंट तो एक्चुअली बिलीव्स दैट इट वुड। नाउ आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन वेदर इट वुड और इट वुड नॉट, बिकॉज इट वुड बी रेकलेस ऑफ मी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये दोनों कंपनीज कैसे ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली, और कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि इन दोनों को मर्ज करके कैसे ऑपरेट किया जाए। BSNL एज वी नो इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट MTNL's मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज इन दिल्ली एंड मुंबई। बट एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट कैसे इन कंपनीज को मर्ज करने का प्लान कर रहा है, दैट कैन नॉट बी कमेंटेड ऑन, और ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा क्या होने वाला है। बट राइट नाउ गवर्नमेंट बिलीव्स दैट लॉन्ग टर्म में ये जो मर्जर है BSNL और MTNL को दोनों को ही हेल्प करेगा। अगर आपको नहीं पता तो BSNL हैज ऑलरेडी बीन मर्ज्ड विद BBNL, व्हिच इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो BBNL के पास जितने भी फाइबर ऑप्टिक एसेट्स थे वो BSNL के अंदर आते हैं, और BSNL इसको लेवरेज करके फाइबर सर्विसेज बांट सकता है ऑल ओवर इंडिया, व्हिच इज एक्चुअली गुड थिंग फॉर BSNL's बिजनेस। और जो उसका ब्रॉडबैंड बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था उसको भी बूस्ट मिलेगा। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपके क्या थॉट्स है यहाँ पे BSNL और MTNL के मर्जर के बारे में। आप प्लीज वो हमें जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस वीडियो में इतनी बात करेंगे दोस्तों। इसके अराउंड और फैक्ट्स जैसे आएंगे मैं आपके लिए यहाँ लेके आ जाऊंगा। आप अल्टरनेटिवली टेलीकॉम टॉक के वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम फ्रेश अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात तक। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।